हेलो वेलकम बैक। तो ये हमारे आईसीएससी क्लास 10 जावा के एरे चैप्टर की तीसरी वीडियो है। इस वीडियो में हम एक प्रोग्राम बनाएंगे। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम एक प्रोग्राम बनाएंगे एक एरे को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करने का। ठीक है, तो प्रोग्राम टू प्रिंट एरे इन रिवर्स ऑर्डर ये हम देखेंगे। तो मैंने पहले से पैकेज को इम्पोर्ट करके रखा हुआ है, स्कैनर क्लास को उसमें से इम्पोर्ट कर रखा है। क्लास रिवर्स बना रखी है, उसमें एक हमने स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन बना रखा है और एक स्कैनर क्लास का एससी नाम का ऑब्जेक्ट बना रखा है। स्कैनर क्लास का एससी नाम का ऑब्जेक्ट ये क्यों बनाया है? क्योंकि जब हम यहाँ पर एरे लेंगे तो ये एरे हम पहले तो यूज़र से लेंगे इसकी वैल्यू, पहली चीज़। तो यूज़र से कोई भी चीज़ लेते हैं तो हमें इनपुट लेना पड़ता है यूज़र का, और इनपुट लेने के लिए हमें स्कैनर क्लास की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए हमने स्कैनर क्लास यहाँ पर ले रखी है। ठीक है, तो चलो एक एरे बनाता हूँ। फिर अब मैंने एरे बनाया इंट ए इक्वल टू न्यू इंट साइज ले लेता हूँ 5, मतलब मैं यूज़र से 5 वैल्यूज़ में स्टोर कराऊंगा। ठीक है, जैसे मैंने ये लाइन लिखी तो वैसे ही आपके दिमाग में इमेज बन जानी चाहिए कि हमारा एक एरे बनेगा 5 ब्लॉक वाला, 1 2 3 5 ब्लॉक। पहले इंडेक्स होगा 0, अगला 1, दूसरा तीसरा 2, चौथा 3, पाँचवा इंडेक्स होगा 4। ठीक है, पहले इंडेक्स पहली वाले जो है इसका ब्लॉक उसका इंडेक्स 0, अगले वाले का 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। 5 है ना टोटल साइज, तो 5 हो गया। ठीक है, अब एक चीज़ आप बहुत ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंडेक्स तो पहला 0 है, लेकिन जो 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी उसको हम डिनोट करते हैं एरे का नाम। एरे का नाम क्या है? ए, और इसके जो स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स को डालते हैं। तो इंडेक्स 0 है तो उसमें जो वैल्यू होगी उस वैल्यू को किस चीज़ कैसे उठाएंगे? इसकी मदद से ए का 0 लिखूंगा तो मैं जो 0 पर वैल्यू है उसको चेंज कर सकता हूँ, उसको प्रिंट कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसकी मदद से हम करेंगे। ऐसे अगले बार की बात करूँ तो यहाँ पर ए का क्या होना चाहिए? 1, 2 के लिए ए का 2, 3 के लिए ए का 3 और 4 वाले के लिए ए का 4। यहाँ तक ठीक है? क्योंकि हमारे प्रोग्राम में इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हम देखते हैं प्रोग्राम में कैसे इसका यूज़ करेंगे। तो देखो एरे तो बन गया, ऐसा बन गया होगा हमारा एरे। अब हम एक लाइन प्रिंट करवाएंगे स्क्रीन में, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। देखो अब हमने यूज़र से वैल्यू लेनी है और एरे को भरना है। अभी एरे बन गया, खाली पड़ा हुआ है। जब ये एरे बना तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट सब में 0 वैल्यू आ जाती है। ठीक है, पर हमें तो 0 नहीं भरवानी, हमें तो और कुछ और वैल्यू चाहिए यूज़र जो देगा। तो यूज़र से वैल्यू लेने से पहले हम यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे स्क्रीन में कि एंटर द वैल्यू, ताकि यूज़र को पता तो चले कि उसे वैल्यू देनी है। तो इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रिंट ln में एंटर द वैल्यूज़। ये हमने लिखा, ये बंद किया, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रिंट ln। अब वैल्यू ये लिखने के बाद लाइन आएगी जब लिखी हुई एंटर द वैल्यूज़। इसके बाद यूज़र वैल्यू देगा, तो यूज़र वैल्यू देगा, उसको स्टोर करने के लिए हमें एक फॉर लूप बनाना पड़ेगा। देखो कैसे बनाएंगे, क्यों बना रहे हैं वो देखते हैं। देखो फॉर लूप बनाया मैंने। फॉर लूप में मैंने लिखा इंट आई इक्वल टू 0। 0 क्यों लिखा? क्योंकि पहले इंडेक्स क्या है 0। ठीक है, लूप कब तक चलना चाहिए? जब तक आई 4 तक नहीं पहुँच जाता। अब इसको लिखने के 2 तरीके हैं, या तो ऐसे लिखो आई लेस देन इक्वल टू 4। लेस देन इक्वल टू 4 मतलब या तो आई लेस देन हो, ये 4 के बराबर हो। तो अभी 0 है, फिर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, फिर 4 होगा। तो 4 के बाद अगर जब 5 होगा तो ना ही 5 लेस देन होता है 4 से, ना ही बराबर होता है, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो मतलब ये 0 से कहाँ तक चलेगा? 4 तक। एक तरीका ये है, एक ऐसा लिख लो लेस देन 5। तो लेस देन 5 मतलब 4 तक चलेगा, क्योंकि 5 आ जाएगा तो 5 लेस देन 5 तो नहीं होता, तो 0 से 4 तक चलेगा। बात वही है दोनों टाइम। ठीक है, और यहाँ के लिखेंगे आई प्लस प्लस आई की वैल्यू हर एक बार 1 से बढ़ाते जाएंगे। एक बार 0 है तो अगली बार क्या हो जाएगी 1, फिर अगली बार ऐसी 2, फिर 3, फिर 4। ठीक है, तो ये लूप चला। तो मेरे को क्या करना है? वैल्यू मेरे को एरे में डालनी है। अब देखो मेन चीज़ यहाँ पर आती है। पहले तो ये देखो वैल्यू डालने के लिए हम क्या लिखते हैं? sc डॉट नेक्स्ट इंट, ये लिखते हैं यूज़र से इनपुट लेने के लिए। अभी वैल्यू मुझे डालनी किस में है? अपने एरे में। ठीक है, तो मैंने लिखा ए, एरे में डालनी है। लेकिन अब देखो ऐसा नहीं है कि एक बारी में हम पूरे एरे में वैल्यू डाल पाएंगे। एक बार इसमें डलेगी, अगली बार इसमें, अगली बार इसमें, अगली बार इसमें और अगली बार इसमें। और अभी मैंने आपको बताया वैल्यू इसकी मदद से डलेगी। अगर पहले में डालनी तो A0 में वैल्यू डलनी चाहिए। अब देखो अगर मैं यहाँ A0 लिख देता हूँ तो जितनी बार भी लूप चलेगा वो वैल्यू हर बार A0 में डलेगी। लेकिन मेरे को हर बार A0 में नहीं डलवानी, मेरे को एक बार इसमें डलवानी A0 में, अगली बार फिर A1, फिर A2। तो यहाँ पर मतलब हर बार बारी बारी से वैल्यू बढ़नी चाहिए। अब देखो ध्यान से, ये वैल्यू किसकी है? आई की है ना। देखो अगर मैं लिखता हूँ AI और मैं इसको कर दे बंद, अब जरूर देखते हैं इसको कैसे काम चलेगा यहाँ पर।
देखो जैसे ये लूप चला, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5 आई प्लस प्लस, तो आई 0 था, ये कंडीशन चेक होगी क्या 0 5 से छोटा होता है, ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है ना, 0 छोटा होता है, ट्रू है, तो ये स्टेटमेंट चला। अब स्टेटमेंट जब चला यहाँ लिखा है ए ऑफ ए इंडेक्स आई, तो अभी आई की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर आया ए, आई की वैल्यू अभी क्या थी 0 थी ना, 0 लेस देन 5 हमने आई चेक करा था, तो ए 0 इक्वल टू ऐसा बना एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, ऐसा बनाया लाइन। ये नेक्स्ट इंट मतलब ये हम यूज़ करते हैं यूज़र से इंटीजर वैल्यू लेने के लिए, तो इंटीजर वैल्यू यहाँ इसकी मदद से यूज़र देगा, और जब वैल्यू आई वो किस में चली जाएगी, ए के 0 में, मतलब पहले वाले में। और मान लो यहाँ पर यूज़र ने अगर 50 दिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल 50 दिया, तो ऐसा हो जाएगा ए के 0 में वैल्यू आ जाएगी 50 और सीधा वैल्यू जाएगी यहाँ पर, तो यहाँ पर 50 आ जाएगा। बात समझ में आई ना, बात समझ में। देखो अगली बार फिर से लूप आई प्लस प्लस हुआ, आई की वैल्यू 1 से बढ़ गई, तो आई की वैल्यू अब 1 होगी, फिर यहाँ चेक होगा क्या 1 लेस देन 5 है, क्या 1 लेस देन 5 है, मुझे बताओ ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है ना, 1 5 से छोटा होता है, तो ये स्टेटमेंट चला। यहाँ पर आई की वैल्यू आई, तो आई की वैल्यू आई यहाँ पर क्या 1 आई, तो वही बात हुई, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, फिर से यूज़र इनपुट देगा और किस में जाएगी वैल्यू, ए के 1 में, तो मान लो ए के 1 में उसने इस बार 55 दिया, तो वैल्यू कहाँ जाएगी, इस वाले को 0 को हटा करके यहाँ 55 आ जाएगी। बात समझ में आ रही। फिर से देखो आई प्लस प्लस हुआ, तो आई की वैल्यू 1 से बढ़ गई, 1 थी तो 2 हो गई, 2 लेस देन 5 ट्रू है। यहाँ पर आया ए के 2 में, फिर से यूज़र वैल्यू देगा, मान लो इस बार उसने 60 दे दिया, तो ए के 2 में क्या चला जाएगा यहाँ पर 60। अगली बार ऐसी आई की वैल्यू प्लस प्लस होगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्या 3 5 से छोटा होता है, बिल्कुल होता है, 3 5 से छोटा है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर से यूज़र वैल्यू देगा, तो ए के 3 में मान लो इस बार उसने 70 दिया, तो यहाँ पर 70 आ गया, यहाँ पर चला गया 70 फॉर एग्जांपल। अब अगली बार फिर से आई प्लस प्लस हुआ, यहाँ 4 आएगा, क्या 4 5 से छोटा होता है, ट्रू है, तो यहाँ पर ए का 4 आ गया, और यहाँ पर ए के 4 में उसने वैल्यू दी मान लो 80, तो यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू ए के 4 में 80। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वैल्यू फिर से बढ़ेगी क्योंकि लूप को नहीं पता रुकना है, तो यहाँ पर आया 5, लेकिन कंडीशन क्या ट्रू हो रही, 5 क्या छोटा होता है 5 से, नहीं होता, कंडीशन होगी फॉल्स, ये स्टेटमेंट अब नहीं चलेगा। तो ये स्टेटमेंट अब नहीं चला, तो और कौन सा अब चलाना था, हमने सारे वैल्यू तो दे दी। तो इस तरीके से है ये लॉजिक इनपुट लेने का, ठीक है, ये लॉजिक है एरे में इनपुट लेने का, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये इनपुट लॉजिक, ठीक है, एरे में इनपुट लेने का लॉजिक ये है। ये तो हो गया, मेरा एरे भर गया। अब मेरे को एरे को प्रिंट कराना है, वो भी रिवर्स ऑर्डर में, मतलब पहला 50 फिर 55 फिर 60 70 80, तो मेरे को उल्टा प्रिंट कराना है 80 70 60 55 50, ठीक है। ये कैसे करेंगे देखो, तो पहले एक लाइन लिख देते हैं यहाँ पर। अच्छा, मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन को शॉर्ट फॉर्म में SOPLN लिख रहा हूँ, ठीक है ना, तो मैंने लिख दिया SOPLN। ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। मैंने यहाँ लिख दिया एक लाइन लिख देंगे, जैसे यहाँ तो यूज़र ने वैल्यू डाल दी, उसके बाद एक लाइन लिखेंगे कि प्रिंटिंग एरे इन रिवर्स ऑर्डर, प्रिंटिंग एरे इन रिवर्स ऑर्डर। तो ये अब जब ये लाइन चलेगी तो ऐसा लिखा आएगा स्क्रीन में कि प्रिंटिंग एरे इन रिवर्स ऑर्डर। अब एरे को रिवर्स ऑर्डर में भी प्रिंट करना है, तो वो देखते कैसे करेंगे। तो देखो फिर से मेरे को लूप लगाना पड़ेगा, तो फिर से लूप लिखता हूँ मैं। तो मैंने लिखा फॉर इंट आई इक्वल टू, अब मुझे बताओ मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है, पीछे से। तो आई की वैल्यू स्टार्टिंग में यहाँ पर 0 इसलिए ली थी क्योंकि स्टार्टिंग में वैल्यू मैं पहले इंडेक्स में डाल रहा था, लेकिन प्रिंट कराते वक्त मेरे को पीछे से प्रिंट कराना है। तो यहाँ पर आई में 0 लिखूँ कि 4 लिखूँ, 4 आना चाहिए ना। तो यहाँ पर स्टार्टिंग हम 4 से करेंगे, पीछे से करेंगे क्योंकि हमें उल्टा प्रिंट करना है, ठीक है। तो मैंने लिखा आई इक्वल टू 4। अब अगला बताओ, हमें पीछे से प्रिंट करते करते आगे आना है। एक बार 4 को, फिर 3 को, 2 को, 1 को 0, मतलब एक बार आई की वैल्यू 4 है तो अगली बार 3 होनी चाहिए, फिर 2 होनी चाहिए, फिर 1, फिर 0 पे आके रुक जानी चाहिए, 0 से नीचे नहीं जानी चाहिए। तो यहाँ पर कंडीशन क्या लिखूँ, आई 0 से क्या होना चाहिए, 0 तक पहुँच सकता है, मतलब 0 से बड़ा हो सकता है या उसके बराबर, उससे छोटा नहीं। तो लिखूँगा मैं आई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है।
मतलब आई 4 है तो आई 0 से बड़ा या उसके बराबर हो सकता है, उससे छोटा नहीं हो सकता। और यहाँ पर आई की वैल्यू हम क्या करेंगे इस बार माइनस माइनस, देख लो भाई आई 4 है, यहाँ पर आई प्लस प्लस कर रहे थे क्योंकि स्टार्टिंग 0 से कर रहे थे तो आगे बढ़ रहे थे, यहाँ उल्टा आ रहे हैं तो आई को मैंने सबसे आखिरी वाला इंडेक्स लिया 4 और आई की वैल्यू हर एक बार कम करेंगे। तो एक बार 4 है, अगली बार 3 होगी, फिर 2 होगी, फिर 1 होगी, फिर 0 होगी। ये कंडीशन कैसे काम करेगी वो देखते हैं। तो देखो मान लो एक बार आई की वैल्यू हुई 3, जैसे अभी तो 4 है तो 4 के लिए चेक होगा, जब आई की वैल्यू 4 थी तो क्या 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, 4 ग्रेटर होता है 0 से तो ट्रू है। अगली बार आई माइनस माइनस हुआ तो 3 हो जाएगा, 3 क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, 3 ग्रेटर है 0 से तो ट्रू है। दोनों में से कोई भी एक ट्रू होगी तो ट्रू है, ठीक है। तो अभी ग्रेटर है, ठीक है। फिर से आई माइनस माइनस हुआ 2 होगा तो क्या 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, 2 ग्रेटर है 0 से तो ठीक है। फिर से आई माइनस माइनस तो हो गया 1, क्या 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, हाँ है, ठीक है। फिर से आई माइनस माइनस तो 1 माइनस 1 0 हो गया, क्या 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। बताओ मुझे क्या इसमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो रही है, 0 ग्रेटर तो नहीं होता लेकिन इक्वल टू होता है ना, तो ठीक है। फिर से आई माइनस माइनस होगा तो ये हो जाएगा -1, फिर कंडीशन चेक होगी कि -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, क्या -1 ग्रेटर होता है या इक्वल टू, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स है। तो आई की वैल्यू ये आएगी 4 3 2 1 और 0, और 4 3 2 1 0 हमारा इंडेक्स है, ठीक है। तो मतलब बिल्कुल सही चल रहा है हमारा काम, लूप बिल्कुल सही बना रखा। बस अब प्रिंट कराना रह गया तो प्रिंट करा लेते हैं। देखो इसके नीचे मैं यहाँ पर जो प्रिंट कराने वो लिखूँगा। इनपुट लेते वक्त हमने ये लिखा था, प्रिंट कराते वक्त क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रिंट कराते किससे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन से, ठीक है। तो वो लिखेंगे यहाँ पर, तो लिखते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ SOPLN, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। क्या कराना है प्रिंट, एरे को, तो लिखा A। अब एरे का क्या प्रिंट कराना है, देखो A और यहाँ लिखेंगे I। अब तक तो मेरे को लग रहा है पता चल गया होगा I के लिए। जब एक बार लूप चलेगा, I की वैल्यू है 4, तो देखो जब एक बार लूप चला यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्या बनेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा है A और इंडेक्स I, तो जब एक बार लूप चला I इक्वल टू 4 था तो यहाँ पर आएगा A4, ऐसा आएगा ना। मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन A4, ए एरे में 4th इंडेक्स पर जो वैल्यू है उसको प्रिंट कर दो, तो वो प्रिंट क्या करेगा 80 को 80 प्रिंट हो जाएगा। फिर ये स्टेटमेंट चलने के बाद आई की वैल्यू 1 से कम होगी, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तो ये फिर 3 हो जाएगी। फिर कंडीशन चेक होगी, क्या 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, अभी आपको बताया था ट्रू है, तो ठीक है। तो फिर ये लाइन चलेगी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन A और यहाँ पर आ जाएगा 3, और A3 की वैल्यू क्या है 70, फिर 70 प्रिंट हो जाएगा। तो हमें दिख रहा है एरे उल्टा प्रिंट हो रहा है, ठीक है। फिर से आई की वैल्यू माइनस हो गई, 3 की जगह क्या आ जाएगा 2, फिर कंडीशन चेक होगी क्या 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो बिल्कुल ट्रू है, तो A2 प्रिंट हो जाएगा। और A2 की वैल्यू कितनी है, 2 इंडेक्स वाले की 60 है। फिर अगली बार फिर से A ऐसे 1 होगा, उसकी वैल्यू कितनी है 55 है। फिर से आई माइनस माइनस होगा तो 0 आएगा, और हमने देखा था 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 2 था, तो A0 भी प्रिंट हो जाएगा, मतलब 55 के बाद 50। तो एरे हमारा उल्टे ऑर्डर में रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो चुका है, ठीक है। एक बार मैं आपको जो पूरा हमें आउटपुट दिखेगा वो मैं आपको साइड में बना के दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि कैसा हमारा प्रोग्राम चलेगा। तो ये तो मैंने पूरा लॉजिक समझ लिया। अच्छा ये वाला लॉजिक देखो क्या था, ये मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। ये जो ये वाला था पार्ट, ये वाला, ये तो इनपुट लॉजिक था, और ये लॉजिक है रिवर्स ऑर्डर प्रिंटिंग एरे इन रिवर्स ऑर्डर। खाली रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करने का लॉजिक ये है। यहाँ पर तो हमने इनपुट दिया था एरे में, मान लो पहले से हमारे पास कोई एरे होता जिसमें पहले से वैल्यू भरी भी होती, तो फिर हम ये वाला लॉजिक थोड़ी लगाते हैं इनपुट वाला, तो हम सीधा उल्टा प्रिंट करने वाला लगाते हैं। और उल्टा प्रिंट करने का लॉजिक ये है, प्रिंटिंग एरे इन रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। अब ये हमारा हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, मेन क्लोज और यहाँ पर क्लास क्लोज। अब मैं आपको यहाँ पर साइड में बताता हूँ इसका आउटपुट कैसे हमें दिखेगा, पूरा आउटपुट, ठीक है। तो चलो इसको मैं मिटा देता हूँ। देखो आउटपुट कुछ इस प्रकार होगा हमारा। प्रोग्राम चलता कैसे है वो देखते हैं। तो देखो जब प्रोग्राम एक बार कंपाइल हो गया हमारा, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन मेथड से स्टार्ट होता है। ये हमें पता है, एंट्री पॉइंट मेन मेथड होता है। तो यहाँ से हमारा प्रोग्राम चलना शुरू हुआ। स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। एक एरे बना, ये एरे
ये हमने देख लिया कैसे बनेगा एरे, 5वीं जगह मिल जाएगी इसे। फिर स्क्रीन में ये लाइन लिखी आएगी, सबसे पहली प्रिंट वाली लाइन ये है हमारी, ये वाली। तो लिखा आएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर द वैल्यू लिखा हुआ है इसमें। तो लिखा क्या आएगा स्क्रीन में, ऐसा कुछ, एंटर द वैल्यूज़, ठीक है। उसके बाद वो यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है, फॉर लूप में। अब फॉर लूप में जब वो पहुँचा तो फॉर लूप में देखो यहाँ पर लिखा है हमने आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद आई की वैल्यू 0 है, वो लेस देन 5, हाँ पता है भाई आई की वैल्यू अभी 0 है, तो 0 5 तो छोटा होता है, ठीक है। तो ट्रू है कंडीशन, तो ये स्टेटमेंट चला। और ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है, यूज़र से वैल्यू लेगा। तो यूज़र ने मान लो 5 दी वैल्यू, 5 इसने लिया, यूज़र ने एंटर मारा, ये लाइन चल गई हमारी। फिर आगे फिर से वो गया, आई प्लस प्लस हुआ, आई की वैल्यू अब होगी 1। फिर चेक होगी कंडीशन के 1 लेस देन 5 होता है, तो होता है भाई, ठीक है। तो फिर से ये लाइन चली, फिर से लाइन चली, तो यूज़र ने 10 दिया, एंटर करा, फिर से आई प्लस प्लस हो गया, ऐसे चलते जाएगा। ये 5 वैल्यू ले लेगा, ये तो हमने देख लिया। तो 5 10 15 20 और 25 मान लेता हूँ यूज़र ने दी। तो 5 10 15 20 और 25। जैसे 25 मारने के बाद आप एंटर क्लिक करोगे, फिर से आई प्लस प्लस होगी, तो लेकिन यहाँ पर आई की वैल्यू तब 5 हो जाएगी। मैंने आपको पहले बताया था 5 लेस देन 5 होगी, ये कंडीशन होती है फॉल्स, तो ये स्टेटमेंट के बाहर आ जाएगा। फिर ये लाइन लिखी आएगी, प्रिंटिंग एरे इन रिवर्स ऑर्डर। तो यहाँ लिखा आएगा प्रिंटिंग एरे इन रिवर्स ऑर्डर, ऐसा लिखा आएगा। फिर उसके बाद लूप चलेगा आपका। आई की वैल्यू 4 है, क्या 4 0 से बड़ा होता है, तो लिखा है यहाँ पर, ये वाला स्टेटमेंट चलेगा। और स्टेटमेंट क्या है, प्रिंट कर दो ए का आई, और ए का आई क्या है, ए के 4th इंडेक्स को प्रिंट करो, और 4th इंडेक्स में ये वाली वैल्यू आई होगी, क्योंकि 0 इंडेक्स में ये थी, पहले में ये, दूसरे में ये, तीसरे में ये, चौथे में ये। तो पहले क्या प्रिंट होगा 25। फिर से लूप चलेगा, आई की वैल्यू कम हुई, 3 होगी, फिर 3 बड़ा होता है 0 से, बिल्कुल ठीक है। तो फिर से प्रिंट हो जाएगा क्या, ए इंडेक्स आई, और आई की वैल्यू भी क्या है 3, तो तीसरे इंडेक्स पर क्या थी 20। फिर ऐसे ही अगले वाले में दूसरे इंडेक्स की 15, फिर 10 और फिर 5 प्रिंट हो जाएगी। तो कुछ ऐसा आपको आउटपुट दिखेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने देखा कैसे हम एरे का प्रोग्राम बनाएंगे और एरे को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करेंगे। बहुत कुछ हमने बेसिक समझा, लॉजिक कैसे डेवलप करना है वो देखा, फॉर लूप कैसे काम करता है वो सीखा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और एरे के प्रोग्राम के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।